प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 170वीं मन की बात सुनने के लिए प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया फरीदाबाद पहुंचे हैं। जहां मन की बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में मन की बात की शुरुआत की और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी को एक्सपोजर देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात से देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले लोगों और अलग अलग विषयों की चर्चा की है। संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान भारत की नस नस में है, हर व्यक्ति के रोम रोम में है। भारत का कल्चर भी संविधान से मेल खाता है। जीव जंतु से लेकर मनुष्य की तरक्की कैसे हो उसके लिए हमारी संस्कृति है और इसी आधार पर संविधान से हमारा देश चलता है। दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या केजरीवाल दोनों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, न ये देश के विकास की चिंता करते हैं और न ही देश के नागरिकों की। वहीं इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने एक कार्यक्रम दिया महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से, और जिसका प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से एक नई सोच के साथ, क्योंकि आप जानते हैं उस समय आकाशवाणी को कोई सुनता नहीं था। सबसे बड़ा काम तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया कि जो हमारी पुरानी एक चीज़ आकाशवाणी थी, क्योंकि आकाशवाणी का महत्व बहुत पुराने ज़माने से आप और हमने सुना है, तो उसको एक एक्सपोजर देने का काम किया। उसके बाद हर महीने किसी ना किसी ऐसे शख्स की गाथा, कहानी या ऐसे उद्यम की कहानी या दुनिया भर में जो भारत के लोगों ने अपनी बात का लोहा मनवाने का काम किया है विभिन्न कौशल या अन्य माध्यमों से, उसको देश और दुनिया के सामने लाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये बहुत ही बधाई का काम है। और इसके माध्यम से दुनिया भर के लोगों को जो नई नई जानकारियां मिलती हैं, उसके कारण से भी जनता में बहुत जागरूकता आई। संविधान को लेकर के बात की है मन की बात के माध्यम से, इस तरह देखिए, संविधान तो भारत की नस नस में है, भारत के रोम रोम में है। भारत का चाहे कल्चर हो, वो एक तरह से संविधान से मेल खाता है। जीव जंतु से लेकर के मनुष्य की तरक्की कैसे हो, मनुष्य का अच्छा जीवन कैसे चले, उसके लिए हमारी संस्कृति है और उसी आधार पर संविधान का जो निर्माण हुआ उसके आधार पर हमारा देश चलता है। तो माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक देशवासी संविधान के प्रति आस्था रखता है, उसमें विश्वास रखता है और उसके आधार पर चलते हुए देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। संविधान की बात की है, परंतु दूसरी तरफ बात करें तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर के विवाद चल रहा है। अमित शाह को लेकर के जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, इस पे पार्टी की तरफ से अनेक वक्तव्य आए हैं। वो जिस संदर्भ में बात बोली गई है, ऐसे हम जनरली बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक ही वाक्य आप रखते हो लेकिन उसको मानने का काम नहीं करते। जो माननीय अम्बेडकर जी का अपमान इन्होंने बार बार किया, उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया, उनके पंचतीर्थों को विकसित करने का काम नहीं किया, वो अपने नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के अनावश्यक मुद्दे उठाने का काम करते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह निधन हो गया है, किस तरीके देखते हैं? क्योंकि उसको लेकर के विवाद चल रहा है। कांग्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में जगह नहीं दी जा रही है और अन्य प्रधानमंत्री। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये 2012 में एक ऐसी व्यवस्था बनी थी कि इस प्रकार की कोई अगर घटना देश में होती तो उसके लिए शायद मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, पूरा तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है कि उस समय ये तय हुआ था कि इस प्रकार यदि कोई महापुरुष हमारे उससे जाएंगे तो उसको जगह का इस प्रकार का एक सुनने में आया है। लेकिन जहाँ तक बात है माननीय सरदार मनमोहन सिंह जी की, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके जाने से पूरे देश में एक दुख है, क्योंकि एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है इस प्रकार उनके जाने के ऊपर जब वो दुनिया छोड़ करके हमारे बीच से जा रहे हैं, इस प्रकार के अनावश्यक मुद्दे खड़ा करना कोई उचित नहीं है। दिल्ली में जगह न देने को लेकर नाराजगी है, उनकी कांग्रेसी भी नाराज है, तो इधर जो है वो केजरीवाल भी आरोप लगा जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हो या केजरीवाल हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, ना ये देश से विकास की चिंता करते, ना देश के नागरिकों की चिंता करते। मुझे लगता है विवादों को ही उछालने में, अनावश्यक चर्चाएं करने में ये बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं।
मेरा इनसे निवेदन है कि अनावश्यक चर्चाएं करके देश को गुमराह करने का काम ना करें। सच्चाई और सार्थकता के आधार पर सकारात्मक सोच के साथ देश की तरक्की में आप क्या योगदान दे सकते हैं उसकी चिंता करें। और पंजाब से लेकर के दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने हाल किया है वो आप सबके सामने है। निगम चुनाव की बात करें तो कब तक जो है वो डेट फाइनल आ जाए? बहुत जल्द आचार संहिता चुनाव आने वाले हैं। से पहले नहीं, चुनाव के लिए सरकार भी तैयार है और बीजेपी भी तैयार है। बहुत जल्द जैसे ही घोषणा होगी हम अपनी तैयारी के साथ जुटेंगे। महापौर को लेकर के भी जो है वो महिला सीट आरक्षित कर दी गई है, किस तरह की तैयारी है? कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता देखिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे ओबीसी हो, एक वो सरकार का प्रोटोकॉल है, उसमें संविधान में जो एक आरक्षण का की व्यवस्था की गई उसके अनुरूप जो भी, लेकिन पार्टी की पूरी तरह से पूरे प्रदेश में तैयारी है।